जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिल्म की स्टार्टिंग में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि ट्रिप मनाने के लिए अर्जेंटीना कंट्री साइड जा रही थी। इन लड़कियों के नाम होते हैं कैरोलिन और यास्मीन और मोरिया। ये चारों कार में होती हैं और खूब एंजॉय कर रही होती हैं, पर वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है जिससे इनको गर्मी भी लग रही थी। रास्ते में जब वो आगे बढ़ती हैं तो एक जगह गाड़ी रोक लेती हैं और वहाँ पे वो अपनी एक दोस्त के बारे में बात करती हैं जो उनके साथ नहीं आई थी। मोरिया बताती है कि वो चाहती थी कि वो उनके साथ आए, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे यहाँ पे आने के लिए मना कर दिया। कैरोल गाड़ी से बाहर निकल के अपने फ्लिप फोन से अपनी पिक ले रही होती है और जब वो सभी रेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद दोबारा गाड़ी में बैठ के आगे जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं फ्यूल भरने के लिए, जहाँ पे कैरोल को उसकी माँ का मैसेज आता है जो कि उससे कहती है कि वो उसे मिस कर रही है। उसके बाद कैरोल वॉशरूम में जाती है और देखती है कि वो वॉशरूम बहुत ज्यादा गंदा है, इसीलिए वो उसे यूज नहीं करती और सिर्फ वहाँ पे कुल्ला करके आ जाती है। उसके बाद वो सभी एक पार्क में बैठती हैं और वहाँ पे चिट चैट करती हैं और कुछ देर बाद वो गाड़ी से आगे जाने के लिए निकल जाती हैं। रास्ते में उन्हें एक बोर्ड नजर आता है जिसपे लिखा हुआ था कि यहाँ पे डेंजरस एनिमल्स घूम रहे हैं, तो जो भी यहाँ पे खुला घूम रहा है वो बिल्कुल सतर्क रहे। जब वो आगे उस रोड पे जा रहे होते हैं तो कैरोल की नजर एक लड़की भी पड़ती है जो कि जख्मी हालत पे रोड के किनारे पड़ी हुई थी। ये देखकर वो अपनी दोस्त से गाड़ी रोकने के लिए कहती है तो वो गाड़ी रोक देती है और उसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है। जब वो उन्हें सारी बात बताती है तो वो वापस जाते हैं उस लड़की के पास। वो चारों देखती है कि वहाँ पे एक लड़की जख्मी पड़ी हुई है जो कि उन्हें पेट्रोल पंप पे दिखाई दी थी, पर वो कुछ फल फ्रूट अपने घर लेकर जा रही थी और उसे अचानक गोली लग गई थी जो कि उसके सर के आर पार हो गई थी और वो जमीन पे गिर गई थी। जब वो चारों उसकी हालत देखती हैं तो वो उसकी मदद करने का सोचती हैं, लेकिन तभी दूर से उनपे कोई गोली चलाने लगता है जिससे वो काफी डर जाती हैं। उन्हें देखकर वो छुप जाती हैं और बड़ी चालाकी से उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठा लेती हैं ताकि वो उसे हॉस्पिटल ले जा सके और उसकी मदद हो सके। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करती हैं और वहां से जाने लगती हैं और तभी वो कुछ लड़कों को देखती है जो कि उन्हें जाते हुए घूर रहे थे, मानो कि वही वो बंदे हों जिनकी वजह से उस लड़की को चोट लगी हो। वो बंदे अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं और उनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। रास्ते में वो उस लड़की से कहती हैं कि वो हार बिल्कुल ना माने, वो आंखें खुली रखे वो लोग पुलिस स्टेशन जा रहे हैं मदद मांगने के लिए। तभी अचानक उस लड़की की सांस रुक जाती है और उसकी मौत हो जाती है और ये देखकर वो चारों बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। उसे तुरंत लेके पास ही के पुलिस स्टेशन में पहुंचती है जहाँ पे पुलिस मौजूद ही नहीं थी, इसीलिए वो पुलिस के आने का इंतजार करती है और जब इंस्पेक्टर वहाँ पर आता है तो वो उसे सारी बात बताती है। इंस्पेक्टर उनसे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उनकी रिपोर्ट लिख लेगा और वो उनसे अपराधियों के बारे में पूछता है तो वो उसे उनका हुलिया बताने के लिए तैयार हो जाती है। तभी कैरोल खिड़की से देखती है कि जिन बंदों ने उसे मारा है वो वहाँ पर आ गए हैं और वो अंदर आकर पुलिस इंस्पेक्टर से मांडवली कर लेते हैं। पुलिस उन्हें देखकर सैल्यूट करता है मानो कि वो उन्हें जानता हो, तो वो लोग इंस्पेक्टर से कहते हैं कि वो लोग बस शूटिंग करने गए हुए थे और अचानक शूटिंग करते वक्त उस लड़की को गोली लग गई। उन्होंने जानबूझ के नहीं किया है तो वो इस केस की रिपोर्ट ना लिखे। वो सभी सार्जेंट होते हैं इसीलिए इंस्पेक्टर उनकी रिस्पेक्ट करता था, इसीलिए वो उनसे कहता है कि वो इस केस की रिपोर्ट नहीं लिखेगा, पर वो इन लड़कियों को आराम से जाने दे और इन्हें कुछ ना करें। वो उसकी बात मान लेते हैं और उन लड़कियों से कहते हैं कि वो चारों यहाँ से चली जाएं। वो चारों लड़कियां डर के मारे अपनी गाड़ी में बैठती हैं और वहां से जाने लगती हैं और उन्हें लगता है कि शायद उन लोगों ने उन्हें छोड़ दिया है, लेकिन तभी वो बंदे अपनी गाड़ी में आ जाते हैं और उन पे गन तान देते हैं और उनसे गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं तो मजबूरन उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है। वो लोग अपनी फैमिली मेंबर्स को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और कैरोल अपनी माँ को मदद का एक मैसेज भेज देती है। तभी वो बंदे वहाँ पे आते हैं और उनसे कहते हैं कि वो उनके साथ गाड़ी में चले और वो उनकी गाड़ी को लेकर जंगलों के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद वो उन चारों को बाहर निकालते हैं तो वो भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी वो एक लड़की को शूट कर देते हैं जिससे वो गोली उसके कंधे के आर पार हो जाती है और वो जख्मी हो जाती है और उसका ढेर सारा खून निकलने लगता है। बाकी लड़कियां ये सब देखकर बहुत डर जाती हैं और उनसे कहती हैं कि वो उनकी मदद करें, लेकिन वो बंदे उनकी मदद करने के लिए राजी नहीं होते। इधर इंस्पेक्टर पेट्रोलिंग करने के लिए उस एरिया में जाता है जहाँ वो देखता है कि वहाँ पे कुछ गाड़ी के निशान हैं, जिससे वो समझ जाता है कि शायद उन लोगों ने उन लड़कियों को नहीं छोड़ा होगा। इधर ये सभी बंदे उन लड़कियों को अपनी गाड़ी में अपने अड्डे पर लेकर जाते हैं जो कि जंगल में था और वहाँ पे कोई भी नहीं आता जाता था। वो जख्मी लड़कियों को पेड़ से बांध देते हैं और इन तीनों को वहीं पे बैठने के लिए कहते हैं। उसके बाद वो उन तीनों को उल्टा लिटा देते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्होंने बहुत ही गलत काम किया, उनको पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए था उनकी कंप्लेन लिखवाने के लिए। उसके बाद वो उस बंधी हुई लड़की के कपड़े फाड़ देते हैं और एक पतले डंडे से एक बंदा उसे बुरी तरह पीटने लगता है, जिससे उस लड़की को और ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। उसके बाद वो उसकी रस्सी खोल देते हैं और उसे भी उल्टा लेटने के लिए कहते हैं और लड़की उनकी बात मान के ठीक वैसा ही करती है। फिर एक बंदा उस लड़की के पास जाता
जाता है और उसका शोषण करता है, जिससे उस लड़की को बहुत ज्यादा दर्द होता है और उसके अंदर अब कोई भी जान नहीं बची हुई थी। इधर दूसरा बंदा एक दूसरी लड़की के पास जाता है और उसको निवस्त्र कर देता है और उसके बाद वो जबरदस्ती उसके साथ शोषण करता है। इतना करने के बाद भी उनका मन अब भी नहीं भरता, इसलिए वो तीसरी लड़की के पास जाते हैं तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पे गन तान देते हैं और उससे कहते हैं कि उसका भी यही हश्र होगा। तभी कैरोल भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो उस पे भी गन तान देते हैं और एक बंदा उससे कहता है कि अगर वो यहाँ से भागेगी तो वो उसके सारे दोस्त को मार डालेंगे। उसके बाद वो बंदा कैरोल के पास जाता है तो उसकी दोस्त उससे कहती है कि वो उसके पास ना जाए क्योंकि वो अभी नाबालिग है तो वो उसे बख्श दे, उसी जगह वो उसके साथ जो करना चाहते हैं वो कर लें। लेकिन वो बंदा उसकी बात नहीं सुनता और कैरोल के पास जाके उसका शोषण कर देता है और उसके बाद वो सभी मिलके उस लड़की का भी शोषण करते हैं। उसके बाद वो चारों सोचने लगते हैं कि अब उन्हें उन लड़कियों के साथ क्या करना चाहिए। कुछ देर के बाद वो फिर से उन चारों का शोषण करते हैं और वो सब ये रिपीटेडली करते रहते हैं जब तक वो चारों मर ना जाएं। इधर पुलिस के बाद कैरोल की माँ का फोन आता है क्योंकि उससे कहती है कि उसकी बेटी ने उसे मदद के लिए मैसेज किया था, तो उसे लग रहा है कि उसकी बेटी कोई खतरे में है और वो उसी एरिया में मौजूद है। इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि उसकी बेटी के साथ क्या कोई और था, तो वो उसे बताती है कि उसके साथ उसकी 3 दोस्त और मौजूद हैं। ये सुनकर इंस्पेक्टर समझ जाता है कि ये वही चारों लड़कियों की बात कर रही हैं जो कुछ देर पहले उससे मिलने के लिए आई थी। ये सुनकर वो सतर्क हो जाता है और अपनी गाड़ी लेके बाहर निकल जाता है उन लड़कियों को ढूंढने के लिए। इधर ही लड़कियां देखती हैं कि वो सारे मर्द अब गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद अब उनका मन भर गया है, इसीलिए वो चले गए। वो तीनों अपने कपड़े पहन लेती हैं और वो बहुत ज्यादा सदमे में होती हैं और वो अपनी चौथी दोस्त को देखती हैं जो कि मर चुकी थी, इसीलिए वो तीनों आगे बढ़ने लगती हैं ताकि उन्हें मदद मिल सके। रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है तो एक लड़की उसके अंदर जाके नहाने लगती है क्योंकि उसे अपने आप से बहुत ही ज्यादा घिन आ रही थी और वो अपने आप को साफ करना चाहती थी। उसके बाद वो तीनों आगे बढ़ने लगती हैं और जंगल में उन्हें एक पुराना कैबिन नजर आता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती हैं और उन्हें लगता है कि शायद उसके अंदर कोई होगा जो कि उनकी मदद कर सके। इधर इंस्पेक्टर जब उन्हें ढूंढ रहा होता है तो तभी उसकी नजर उनकी कार पे पड़ती है जो कि उन बंदों ने जंगल के अंदर छुपा कर रख दी थी। वो उस कार को देख के समझ जाता है कि जरूर उन बंदों ने उन लड़कियों के साथ कुछ गलत किया है, इसलिए वो जंगल की ओर जाता है ताकि वो लड़कियों की तलाश कर सके। जब वो तीनों लड़कियां उस कैबिन में पहुंचती हैं तो देखती है कि वो पूरा खाली है और वहाँ पे उन्हें कुछ दारू वगैरह भी नजर आती है जिससे उन्हें लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो जरूर रहता है। तभी वहाँ पे उन्हें उन बंदों की कार आती हुई नजर आती है जिससे वो समझ जाती है कि यहाँ पे वही बंदे रहते हैं। कैरोल देखे दरवाजे की तरफ जाती है ताकि वो वहाँ से भाग सके, लेकिन तभी एक बंदा दरवाजे पे आके कैरोल के सर में शूट कर देता है जिससे उसका सर ब्लास्ट हो जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। बाकी बची हुई 2 लड़कियां देखकर काफी ज्यादा डर जाती हैं और वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो सभी उनको गन पॉइंट पे रख लेते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। उसके बाद एक बंदा लेनोर के पास आके उससे कहता है कि वो उनसे भाग नहीं सकती, तो बंदी उसके मुंह पे थूक देती है और उससे कहती है कि वो बहुत ही बुरा इंसान है। उसी में आके वो बंदा उससे कहता है कि उसे सबक सिखाना ही होगा, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसके बाद उसे एक जगह पे ले जाने के लिए निकल जाता है। वो लोग यास्मीन को वहीं पे छोड़ देते हैं और दरवाजे को लॉक कर देते हैं। रास्ते में उन्हें इंस्पेक्टर मिलता है जो कि उनकी गाड़ी रोक देता है और उनसे कहता है कि उन लड़कियों में से किसी एक की माँ का फोन आया था, तो वो उसे सच बताएं कि आखिर उन लोगों ने उस लड़की के साथ क्या किया है। वो बंदा इंस्पेक्टर से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने उन लड़कियों के साथ कुछ भी नहीं किया है, तो वो यहाँ से चला जाए। इंस्पेक्टर उनसे डरता था इसीलिए वो उनकी बात मान लेता है और उनके सामने दूसरे रास्ते पे चला जाता है, लेकिन जब वो उनकी गाड़ी को आगे बढ़ता हुआ देखता है तो वो अपनी गाड़ी भी मोड़ लेता है और उनकी गाड़ी के पीछे लगा के वो उनका पीछा करने लगता है ताकि वो सच जान सके और उन्हें रंगे हाथों पकड़ सके। जब वो आगे बढ़ते हैं तो इंस्पेक्टर समझ जाता है कि जरूर उनके कैबिन के आसपास कोई होगा, इसलिए वो उनके कैबिन में जाता है ये देखने के लिए कि वहाँ पे कौन है। इंस्पेक्टर जब दरवाजा खोलता है तो वहाँ पे वो यास्मीन को देखता है जो कि जख्मी हालत में थी और उसे देखकर वो उससे मदद मांगने लगती है। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी मदद करेगा, लेकिन जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि वो बंदे वहाँ पर वापस आ गए हैं, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और वो उसे शूट करके जान से मार डालते हैं। उसके बाद वो इंस्पेक्टर और कैरोल की बॉडी को एक पन्नी में पैक करते हैं और उसे इंस्पेक्टर के ही ट्रक में रख देते हैं ताकि वो उसे ठिकाने लगाने ले जा सके। 2 बंदे लाश को ठिकाने लगाने के लिए जाते हैं और एक बंदा कैबिन के पास ही रुकता है ताकि वो यास्मीन पे नजर रख सके। तभी यास्मीन चुपके से उनकी गाड़ी के पास जाती है और उसे खोलती है ताकि वो कोई औजार ढूंढ सके और उनसे बदला ले सके। वो देखती है कि उनकी कार के अंदर उसकी दोस्त भी मौजूद है जिसका दोबारा उन्होंने शोषण किया है और वो भी बदला लेने के लिए बेकरार है। उसे उस गाड़ी में एक हथौड़ा मिलता है तो वो उसे उठा लेती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके अंदर बदले की आग आ गई थी। तो वो बंदा उसे वहाँ पे खड़ा हुआ देखता है तो वो उसके पास जाता है, लेकिन तभी वो हथौड़े से उस पर वार कर देती है जिससे उसकी नाक कट जाती है और उसके बाद वो उस हथौड़े को उसके सर पे मारती है जिससे उसका सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो अपनी दोस्त को उठाती है और उससे कहती है कि वो भी एक औजार ढूंढ ले क्योंकि अब वो इन बंदों से बदला लेकर रहेंगी। उस लड़की को वहाँ पे बार्ब वायर और कुछ औजार मिलते हैं जिससे वहाँ पे ट्रैप लगा देती है ताकि उन बंदों को सजा मिल सके। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलने के रास्ता ढूंढने लगती है और जब
जब वो जंगल के अंदर जाती है तो वहाँ पे उन्हें एक और बंदा नजर आता है जो कि कैरोल की लाश गाड़ने के लिए गड्ढा खोद रहा था। ये देखकर यास्मीन वहाँ पे जाती है और उस बंदे से लड़ने लगती है, लेकिन वो बंदा उसे बुरी तरह पीटता है और तभी वो उसकी गन उठाने जाती है। तभी वहाँ पे उसकी दोस्त भी आ जाती है जो कि चेन से उस बंदे का गला दबा देती है, जिससे उस बंदे का गला कट जाता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसकी लाश को उसी गड्ढे में गाड़ देती है जो वो खोद रहा था। तभी उनका तीसरा बंदा भी वहाँ पे आ जाता है जो कि उन पे गोलीबारी करने लगता है, जिससे यास्मीन शॉटगन लेकर वहीं पे छुप जाती है। तभी वो दूसरी लड़की के पास जाता है और उसके सर पे गन तान देता है, और जब वो गोली चलाने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि उसकी गोलियां खत्म हो गई हैं। ये देखकर यास्मीन बाहर निकलती है और उसे शूट करने लगती है, और वो बंदा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है। यास्मीन निशाना लगाकर उसे शूट कर देती है और गोली उसकी टांग में लगती है, जिससे उसका खून बहने लगता है और वो नहीं रुकता और फेंसिंग के उस पार चला जाता है। तभी वो दोनों देखती हैं कि वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा था कि इस फेंसिंग के उस पार डेंजरस एनिमल है। और तभी उन्हें उस बंदे की चिल्लाने की आवाज आती है और कुछ सुअरों की भी आवाज आती है, जिससे वो समझ जाती है कि जंगली सुअर वहाँ पे थे जो कि उसे खा गए हैं, और इसी के साथ उस बंदे की भी मौत हो जाती है। उसके बाद दोनों रोड पे जाती है ताकि इन्हें कोई मदद मिल सके, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक रिवेंज की कहानी, और आपको ये कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।